फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के बारे में पता चला है कि वो ब्लास्ट से ठीक पहले पैसे जुटा रहा था। सहारनपुर के जिस अस्पताल में वो काम करता, वहां के एक अधिकारी के साथ उसकी चैट वायरल हुई है। उस व्हाट्सएप चैट में आदिल बार बार पैसों की डिमांड करता दिखाई दे रहा था। 5 सितंबर को आदिल ने अपने अधिकारी को मैसेज करते हुए लिखा, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है। लगातार 2 दिन जब अधिकारी ने उसे पैसे नहीं दिलवाए तो बौखलाहट में आदिल का मैसेज आया। लिखा, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए, प्लीज आपकी बहुत मदद होगी। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं पैसों से विस्फोटक खरीदा गया होगा। दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख का इस्तेमाल हुआ उसमें 8 लाख आदिल ने ही दिए थे। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने अब 7वीं गिरफ्तारी भी कर ली है। इस बार आतंकियों को पनाह देने वालों को पकड़ा गया है। एनआईए ने फरीदाबाद की ही धौज गांव से शोएब नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोप है कि शोएब ने धमाके से ठीक पहले आतंकी उमर को अपने घर पर पनाह दी थी। साथ ही उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान भी इसी ने रखा था। उसे हर तरह की मदद मुहैया कराई गई थी। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने आज शोएब को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने आतंकी उमर के मददगार शोएब को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा है। अब जांच एजेंसीज अगले 10 दिनों तक ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि कहीं शोएब को किसी और ने तो आतंकियों की मदद करने का काम नहीं दिया था। फरीदाबाद में जिस डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, उसके बारे में पता चला है कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास में ही एक मदरसा बनवा रहा था। मुजम्मिल का मदरसा जमीन से 10 फीट नीचे बन रहा था। अब इस मदरसे की बनावट और इसकी लोकेशन बड़े सवाल खड़े कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना ये मदरसा जमीन से 10 फीट नीचे बनाया गया है। करीब 200 गज में बन रहे इस मदरसे की बनावट बिल्कुल अलग है। इसके दीवार की मोटाई ही करीब 5 फीट की है। हमारी टीम ने जाकर देखा तो पता चला कि मदरसे का काम लगभग पूरा हो चुका था। नीचे का जो 10 फीट का जो स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड का, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे जो हैं वो लगे हुए हैं। मदरसे में चटाई भी रखी थी, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ लोगों का आना जाना था। फिलहाल पता किया जा रहा है कि आखिरकार मदरसे को ऐसे बनवाने के पीछे की वजह क्या थी। दिल्ली आतंकी हमले की जांच के बीच हरियाणा पुलिस ने नूह जिले से एक वकील को पकड़ा है। आरोप है कि वकील पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और यहां से पाकिस्तान पैसे भी भेजता था। हरियाणा पुलिस ने नूह जिले के खरखड़ी गांव में रिजवान नाम के वकील को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिजवान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में कुछ लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया और पैसों का संदिग्ध लेन देन भी उसकी तरफ से किया गया। शक होने पर जब रिजवान के फोन की जांच हुई तो व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल समेत कई सबूत मिले, जिसके आधार पर अब वो गिरफ्तार हो गया। हालांकि पाकिस्तान से कनेक्शन पर परिवार ने सफाई दी। पाकिस्तान में मेवात से, सारी ही मेवात से मतलब ये परिवार, आधे परिवार यहाँ रह गए, आधे वहाँ हैं और संपर्क भी हो जाते हैं, फोन पे बात भी हो जाती है। इस साल मेवात क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी चमक दमक वाली लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में लगे उन पर गंभीर आरोप हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर सलीम शेख ने जांच एजेंसीज के सामने बेहद चौंकाने वाले दावे किए। ड्रग्स तस्कर सलीम शेख के मुताबिक औरी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर का बेहद करीबी है। आरोप है कि औरी ड्रग्स लेता भी है और देता भी है। औरी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने वाली ड्रग्स पार्टियों में हिस्सा लेता है। इन्हीं दावों की सत्यता के लिए आज मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने औरी को कई घंटे पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले का दायरा यहीं तक सीमित नहीं रहा। जांच के दौरान एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे और एक्टर सिद्धांत कपूर से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में औरी और सिद्धांत दोनों के बैंक अकाउंट, लेन देन और मनी ट्रेल की भी बारीकी से जांच की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में जा घुसी। गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में घुस गई।
गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। कार मुड़ी और घर में घुस गई। सोसाइटी के गेट से कार अंदर मुड़ी और सीधे घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई। घर के अंदर ये बुजुर्ग महिला बरामदे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी कार की एंट्री हुई। कार की टक्कर की वजह से अंदर रखा कूलर और कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बुजुर्ग महिला के ऊपर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार आगे वाले तखत से टकराकर रुक गई, वरना बड़ा ही गंभीर हादसा हो सकता था। ये हादसा इस बात के लिए डराता है कि बंद घर के अंदर भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।